गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो सत्य न्याय निर्णय का है, धोखे से बचाने का है, भ्रम से दूर करने का है। किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है साहिब के उपदेश में। निर्मल मन हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। संसार में जहां भी मनुष्य जाता है वहां की शोभा को देख करके वो भूल जाता है, अपने आप को नहीं समझ पाता। मठ मंदिरों की शोभा देखता है और समझ लेता है कि जी प्रभु की कितनी बड़ी माया है। ये नहीं समझता कि सब मनुष्यों की जिस सब शोभा बढ़ाई गई है। मठ मंदिर सजाए मनुष्यों ने सजाए, वो बनाए थे तो मनुष्यों ने ही बनाए। रंग रोगन किया मनुष्यों ने किया, बिजली फिटकी मनुष्यों ने की। लाल रंग बिरंगे वहां पर फूल लगाए या लट्टू लगा दिए, ये सब मनुष्यों की महिमा है। लेकिन ये मनुष्य अपने आप को भूल गया है। अपने आप को भूल करके और जो संसार की जो शोभा है इसमें मोहित हो गया। और ये रूप अलग है, जो संसार का जो रूप है वो अलग है और चेतन जीव का जो रूप है वो अलग है। चेतन जीव का ज्ञान रूप है और जो संसार का है ये सब जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है। पीला रंग पृथ्वी का है और पृथ्वी को कुछ पता ही नहीं है कि मेरा रंग पीला है कि क्या है। और श्वेत रंग जल का है, लाल रंग अग्नि का है और हरा रंग वायु का है। आकाश का कोई रंग है नहीं और ज्ञान रंग चेतन जीव का है। लेकिन ये मनुष्य अपने आप को नहीं जान पाता, अपने से भिन्न भटकता रहता है और ये अटक भटक इसको बर्बाद कर देती है। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इसी अटक भटक में ही तो रहे और आज भी जड़ाध्यास नहीं मिट रहा है। आजकल शिक्षा तो बहुत है, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सब भ्रम है, धोखे में। माता मदालसा भी हुई है, उसने अपने 7 पुत्र साधु बना दिए, लेकिन पारखी नहीं बनाए, सबके सब भ्रम थे, भूल में ही थे। माता गोद में खिलाते समय कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार सुप्नम तजमोह निद्रा मदाल सोलपम वाच पुत्रम। ऐसे बोल बोल करके सिखाती थी, हे बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू ही ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान दिया, साधु बनने का दिया, साधु बना दिए। लेकिन पारखी नहीं बनाया था उनको, वो पारखी नहीं थे। जो मां अपने पुत्र को पारखी बना देती है, जड़ चेतन का ज्ञान करा दिया आज वर्तमान में, उसकी विशेषता है। विशेषता तो उसकी भी है, मां मदालसा की भी, लेकिन उसने ब्रह्म का ज्ञान दिया, पार ज्ञान नहीं दिया, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं दिया।
सारे संसार में भ्रम छाया हुआ है, धोखा छाया हुआ है। कोई कोई तो इतना भी कहने लगते हैं कि ये जीव तो है ही नहीं, एक शक्ति प्रकट हो जाती है, बिखर जाती है, शरीर छूटता है, तत्व तत्व मिल जाते हैं, कहाँ है जीव, है ही नहीं। अरे मूर्खो, ये बताओ कि जब जीव नहीं है तो अच्छे बुरे की पहचान कौन करता है? अपना पराया कौन जानता है? जीव नहीं है तो कारीगर कारीगरी कैसे कर रहा है? बिना जीव के कोई कारीगरी हो ही नहीं सकती है। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। जब जीव नहीं है तो अपने पराये की पहचान कैसे कर लेता है? किसी का बेटा हो सुंदर और उसको किसी काला ला करके दे दो कि ये तेरा बेटा है, तो वो स्वीकार करेगा? वो कभी करेगा ही नहीं। जब तीनों काल में जीव है ही नहीं, इसका कुछ अस्तित्व नहीं है, तो किसी का 20 बीघा खेत हो और 5 बीघा खेत पे जाए खड़ा कर दे कि यही तेरा है, तो क्या कोई वो करेगा? वो मंजूर नहीं करेगा कभी भी। तो ये सारा धोखा है। जो लोग कहते हैं कि जीव कोई वस्तु नहीं है, वो भूल में है। जैसे कहेगा जीव कोई वस्तु नहीं है, तो उसके एक गाल पे चांट दो खींच के, तो पता चल जाएगा जीव वस्तु है कि नहीं। तुरंत बोलने लगाएगा क्यों मारा, जो कह रहा है कि क्यों मारा, जो लड़ने को तैयार हो गया, वही जीव की सत्ता है। और यदि जीव नहीं होता तो कुछ भी करते हो, लकड़ी में जीव नहीं है काटते रहो, पत्थर में जीव नहीं है ठोंकते रहो, लोहा में जीव नहीं है उसके घर से पीटते रहो, पानी में जीव है नहीं, कुछ भी करते रहो। यदि यहां जीव है, वो बोलेगा, डोलेगा, भागेगा। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमृता होए, ये लक्षण जहां पाइए जीव जानिए सोए। लेकिन इनको ज्ञान नहीं। बकवादी लोग कहते हैं जीव तो तीनों काल में है ही नहीं, है ही नहीं, तो कई किन से रहा है कि जीव है ही नहीं, और तू कौन है जो है ही नहीं कहने वाला? ये उसका भ्रम है, धोखा है। हाँ, ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, कोई नहीं है, देवी देवता जो माने हैं नकली, ये सब भ्रम भूल धोखा है। पत्थरों में जीव नहीं आ सकता है, पत्थर जड़ है, लकड़ी जड़ है, नदी नाले जड़ है ना। अलग से अध्यासी जीव आकर के वहां शरीर धारण कर लेता है तो वो अलग से है। जैसे किसी वृक्ष पर चींटी चींटे कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, और पक्षी भी आकर के उस पर अपना घर बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं, है ना। अब ये शरीर है तो शरीर में जीव रह रहा है, मनुष्य पशु पक्षी उसमें खाने के, ये सब शरीर जड़ है। शरीर के मूल स्वरूप में जीव नहीं है, वो अलग से रहता है ना। शरीर में तो बहुत से कीड़े पड़ जाते हैं, पर वो अलग से अध्यासी जीव आते, जैसे सिर में जुएं हो जाते है ना, कहीं लग जाए कट जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो अध्यासी जीव अलग से आते हैं। उस शरीर में जीव नहीं है, शरीर में जीव अलग से आता है, रहता है, अवधि पूरी हो जाती है, प्रारब्ध पूरा हो जाता है, शरीर छोड़ करके चला जाता है। और यदि जीव कुछ नहीं होता तो पता कहता कौन, समझाता कौन, है ना। पढ़ाई लिखाई क्या जरूरत थी, कुछ भी नहीं। तो इस भ्रम को अपने अंदर से निकालना चाहिए और समझ लेना चाहिए। जब हम अपने आप को समझेंगे, धोखे को त्यागेंगे, जब धोखा दूर हो जाएगा, जब भ्रम दूर हो जाएगा, मानवता जब आ जाएगी, तब ये चेतन जीव भ्रम से बचेगा, नहीं तो इसको कोई बचाने वाला नहीं है। टट्टी पेशाब की लोग पूजा कर लेते हैं, पर जिंदा पूजा करने में नाक कटती है। पत्थरों की आरती कर लेते हैं,
पर जिंदा संत गुरुजनों की आरती करने में उनकी नाक कटती है, उनको बुखार चढ़ जाता है, पत्थरों के सामने घूमते रहेंगे, पत्थरों के सामने घूम घूम करके डोलते रहते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारा संसार भूल में है, एक आध दो भूल में हो तो उनको समझा दिया जाए। बिल्कुल शर्म नहीं आती, कुत्ता बिल्ली बंदरों की पूजा कर लेंगे, उनको रोज चना डालने जाएंगे, लेकिन जिंदा मूर्तियों की पूजा करने में उनको शर्म लगती है। पत्थरों को खूब धो लेंगे, है ना, अपने बाल बच्चे होंगे ना, उनको पैदा करते उनकी खूब टट्टी पेशाब साफ करते रहेंगे, अपने माता पिता की नहीं कर पाएंगे, बदबू आती है, नहाने धुलाने में शर्म लगती है। तो पत्थर पूजने से हृदय जड़ाध्यासी हो जाता है, उसमें जान तो है नहीं, आखिर में दुख ही उठाना पड़ता है। और सारे संसार की ये हालत है, एक दो की नहीं है। आज जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, देखो कितनी महिमा गाते हैं, खूब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ते रहते हैं, दुआ चौपाई पढ़ते हैं, खूब गाते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनकी सब जड़ाध्यासी पूजा है, जड़ाध्यास ही छाया है। जड़ की पूजा करते हैं, मंत्र फेरते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, ईश्वर परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। प्रभु नीला तेरी अजब निराली है, गाते रहते हैं, खूब बोलते रहते हैं। कुदरत के बलिहार प्रभु जी तेरी, कुदरत के बलिहार, खूब बोलते रहते हैं। दशरथ के बेटा राम का भजन करते रहते हैं, खूब ब्रह्मा विष्णु महेश को मनाते रहते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कौन से नकली देवी देवता, मजान नहीं, धोखे में लगे हुए, सारा संसार लगा हुआ है। और कबीर साहब सत्यनारायण लय के वचन सुनाते हैं। अभी वर्तमान में पार की संत गोजन उपदेश बोलते हैं, तो उनका उपदेश सुनकर लोगों की छाती फटती है कि ये कैसे, इन्होंने तो ये सब बंद करवाना चाहते हैं, शराब पीना, मांस खाना, पत्थर पूजा, उल्टे सीधे कर्म, ये करवाना। उन लोगों का कहना है कि सारी प्रेरणा परमात्मा देता है। परमात्मा क्यों देगा प्रेरणा किसी को, वो तो है ही नहीं। चेतन जीव अजर अमर अखंड है, और ये स्वयं अपने आप को भूला हुआ है। इसने मानन दिवस भरम बस अपने ऊपर कोई इस परमात्मा टिका लिया है। अपने कर्मों को दबाने के लिए इस ब्रह्म परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन कर्म तो दुख देंगे ही देंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं, कितने भी यत्न कर ले। कर्म ने कोई नहीं छोड़ा, सबके सब घसीट डाले, है ना। राम को भी घसीटा, कृष्ण को भी, विष्णु को, महादेव को, ब्रह्मा को, जितने भी हुए, जरासंध, शिशुपाल, कंस, दुर्योधन जैसे बहुत बड़े बड़े महाराजे आए और बहुत बड़े ऋषि मुनि तपधारी, लेकिन सबको काल ने घसीट दिया। वशिष्ठ मुनि को नहीं छोड़ा, विश्वामित्र को नहीं छोड़ा, अगस्त ऋषि को नहीं छोड़ा, ये सब के सब, पारा ऋषि को नहीं छोड़ा, काल ने सब घसीट डाले। काल है का कि हुए कर्म यही, काल क्या है, जो कल्पना है, यही तो काल है। विषय वासना यही तो काल है। जो स्त्री विषय में दूसरे को फंसाती है वो उसके लिए काल है, और जो पुरुष किसी को फंसाता है वो उसके लिए काल है। जो धोखे में फंसावे वही काल है, जो भ्रम में फंसावे वही काल है, जो संसार में अटका भटका लटकाए दे वही तो काल है। लेकिन इन कालों को लोग समझ नहीं पाते।
कथा रामायणों को पढ़ते रहते हैं, मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, बस समझ लेते हैं कि अब हमारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। क्या रोटी के जाप से पेट भरेगा? क्या पानी के जाप से प्यास मिटेगी? क्या अग्नि के जाप से ठंडी मिटेगी? ऐसा होगा ही नहीं, ना हुआ है। जाप करने से नहीं, कर्म करने से। यदि कोई बड़ा सेठ हो और उसके नाम की कोई माला बनवा ले और फिरता रहे, तो क्या उसे उसका धन मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। कोई गेहूं रटे, उसका एक दाना भी नहीं मिलेगा। उसे तो कमर कसे काम करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, गेहूं बोने पड़ेंगे, समय से पानी लगाना पड़ेगा, पके पर काटने पड़ेंगे, तब कहीं मिलेंगे। और केवल माला जपता रहे, भजन करता रहे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो माला लेकर के नाम जपे और एक कमर कस के काम करे, भजन उसका पक्का है। करे जपे नहीं तो समझ लो भजन हो गया, और जपता है करता नहीं तो कुछ भजन नहीं हुआ, समय बेकार चला गया। तो ये बेकार समय गमा रहे हैं। 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, आंख मीच के बैठ जाएंगे, पैर पैर चढ़ा करके समय बर्बाद करते रहेंगे। आलसी लोग तो बहुत दूर तक घूमने चले जाएंगे, डोन डाल के आ जाएंगे, बस छुट्टी कटी, हो गया उनका पूरा। तो सदुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज धोखे में डालना बंद करो और मत धोखे में पड़ो। धोखे से बचो और दूसरों को बचाओ। खूब कमाओ, बढ़िया खाओ खिलाओ, जीव हिंसा बंद करो, मछली मारना बंद करो, ये सब मुर्गी मुर्गा खाना बंद करो। ये सब इससे क्या है कि अंतःकरण बिगड़ता है, आपकी आदत बिगड़ती है, मन बिगड़ जाता है। और बच्चों को यदि घर में खिलाते रहोगे तो उनका भी मन बिगड़ेगा, और आखिर में जाकर वो मुर्गा मुर्गी खाते रहेंगे, पत्थरों की पूजा करते रहेंगे, और माता पिता को अलग कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, घर में से बाहर भी निकाल देंगे, या जाकर के वृद्धालय में छोड़े आएंगे। ऐसा होता है, और हो ही रहा है, कहीं भी जाके देख लो वृद्धालय। विश्वास ना हो तो जाकर के स्वयं देखना चाहिए। पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों पर दूध डाल रहे हैं, और माता पिता बेचारे भूखे नंगे मर रहे हैं, है ना। संत गुरुजनों के पास भी नहीं जाते, और संत ही ऐसे ही है। बारे में के लोग वो जड़ की पूजा सिखाएंगे और फिर अपनी पूजा जिन्नाओं से करवाना चाहेंगे, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती, है ना। चेतन पूजा सिखा में तो चेतन पूजा हो, है। जिन्नों की आरती पूजा करवा में तो उनकी भी आरती पूजा हो, पर जिन्नों की आरती पूजा करवाते नहीं, मुर्दाओं की करवाते मंदिरों में बैठा करके पत्थरों की पूजा करवाते रहते हैं। कैसी इनकी मत कट गई है। और फिर कहते हैं कि चेले लोग सेवा नहीं करते, चेले लोग पानी नहीं पिलाते, चेले लोग कपड़े नहीं धोते, पास में नहीं आते। अरे वो तो सुबह उठ करके मंदिर में पूजा करे आए, हो गया उनका काम। अब चिल्लाते रहो, बुलाते रहो, कैसे आएंगे? तो जैसे सीखे रही है। तो सदुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि आज अपनी इज्जत बचानी है और भरम से बचना है तो जड़ाध्यास को दूर करो, ये धोखे की बातों को दूर करो, पवित्र अपने हृदय को कर लो, मानवता अपने हृदय में धारण करो, दानवता को त्याग दो। सदु श्री कबीर साहब जी का जो सत्यनारायण का उपदेश है उसको समझ करके, अष्ट महासदों को धारण करके, 10 दोषों को त्याग करके, 4 वेद 6 7 18 पुराणों में जो सार है उसको ले लो और आसारों को छोड़ दो। कहीं की बात हो, यदि वहां सार है उसको ले लो। हीरा कचरा में पड़ा है तो उसको उठा लो, कचरा थोड़ा उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से खेतों में जब फसल करते हैं या मक्का करते हैं तो उसके सूचली और ऊपर के पलड़े और सब दूर करना पड़ता है, दाना दाना लेना पड़ता है, सार को उठा लो। इसी प्रकार गेहूं करते हैं, गेहूं को लेना पड़ता है, भूसा उसका वो सब अलग करना पड़ता है।
और यदि उसे शहद कोई खावे, भूसा से तो नहीं खा सकता है, भूसा तो पशुओं का भोजन है, पशु खाते हैं। लेकिन और मनुष्य भी खाना चाहे भूसा शहद तो नहीं खा सकता है, उसको अलग करना पड़ेगा, तब सार दाना निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों में रोचक भयानक वाणियां भरी हुई हैं। ये बड़ा चढ़ा करके लोगों ने जो धोखा दिया उसको दूर करना पड़ता है, उसमें जो सार है उसको निकाल लो। सार सार को कह रहे थोता दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, और सार सार को कह ले थोता दे उड़ा। तो थोते को भी लोग सही मान लेते हैं, बस यहां भूल हो जाती है। जो लोगों ने कह दिया ना कि हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया, ये लोग सही मान लेते हैं। पृथ्वी को हिरणाक्ष चुरा ले गया, ये सही मान लेते हैं, ये भूल है। ये तो मनोरंजन के लिए, हंसाने के लिए पहले जी बात लिखी होगी। जैसे आज भी दृष्टांत दिए जाते हैं हंसाने के लिए, तो ये केवल हंसाने की बातें, ये सत्य नहीं है कि हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया, कि हनुमान द्रोणागिर पर्वत को उठाए लाए, अगस्त मुनि समुद्र को पी गए, हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया। ये सब हंसाने की बातें हैं, दृष्टांत हैं ये हंसाने के, ये सत्य बात नहीं है ना। भीम ने हाथी उठा के आकाश को फेंक दे, अभी तक गिरे ही नहीं, क्या हंसाने की बात है। इनको लोग सही मान लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है। चुंचक ने ऐसा मोह फैलाया, कृष्ण दहला गए, अर्जुन के रथ को धरती में घुस दिया, और चुंचक का एक ओठ धरती से छू रहा था, एक आकाश से छू रहा था। ये सब हंसाने की बात है, लोगों को खुश करने की, इनमें है कुछ भी नहीं, है ना। कृष्ण ने द्रोणांग इसको गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को उठाने की चीज है, जैसे उनकी महिमा बढ़ा दी, अतिशयोक्ति उसको बढ़ा करके चढ़ा करके खूब महिमा का हंसी उड़ाई दी। एक तो उनकी हंसी भी उड़ाई दी यार, दूसरे भी हंसा दी। ये कृष्ण की हंसी उड़ाना है कि गोवर्धन पर्वत उठा दिया, हनुमान की हंसी उड़ाना है द्रोणागिर पर्वत उठा दिया, और लेकर के भी आएगा, उठाना नहीं, हाथ पे रख करके ले आए। हंसाने के दृष्टांत तो बहुत है। रावण ने अकेलास पर्वत को हिला दिया, उठाए लेता था, पार्वती महादेव से चिपट की प्रभु बचाओ, उन्होंने पैर के अंगूठा से पर्वत दाब दिया तो उसकी भुजाएं दब गई। कोई पर्वत को वो उठा सकता है कि हिला सकता है? ये सब बेकार की बात। और पूरे बैठे थे दोनों महादेव पार्वती, तब वहां ने पर्वत उठा लिया और पैर के अंगूठा से दबाया तो उसकी भुजा दब गई। ये सारी बेकार की बातें हैं। अब इन बेकार की बातों से निकलो। तब इन बेकार की बातों में साधु संतों को, ज्ञानी पुरुषों को नहीं फंसना चाहिए। पर आजकल जितने भी ज्ञानी लाल पीले कपड़े पहन लेते हैं, बहुत सी माला गले में लटकाते थे और बैठ के ऊंचे मंच में धड़ाधड़ गप्पे मारते रहते हैं, मुख से पादते रहते हैं, और उनके चेले लोग और सब भक्त लोग खूब सूंघते रहते हैं कान लगा लगा के, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं महाराज जी। सदुदेव जी कहते हैं कि इन धोखे की बातों को दूर करो, भ्रम को अपने अंदर से दूर निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। सार को गहो, असार को छोड़ दो। सदु श्री कबीर साहब जी का जो सत्य का उपदेश है उसको जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।